अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट जो आ रही हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी बड़ी खबर है, जबकि जो लोग इस वक्त दुबई में फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए भी एक राहत भरी खबर सामने आई है। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो अगर आप कुवैत में हैं या कुवैत से बाहर हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए अभी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। कुवैत में 25 फरवरी को नेशनल डे मनाया गया, मगर अमीर शेख ने नागरिकों और प्रवासियों को यह सख्त हिदायत दी थी कि वो इस राष्ट्रीय दिवस पर किसी तरह के कोई भी समारोह और सभाएं न करें, क्योंकि देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। आंतरिक मंत्री शेख थैमर अल अली ने नागरिकों और निवासियों को धन्यवाद दिया है, क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने सुरक्षा कर्मचारियों और जनता के बीच जो सहयोग देखा उस पर अपनी खुशी जाहिर की है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच कुवैत डीजीसीए ने अब एक और बड़ा घोषणा किया है, यानी एक और बड़ा ऐलान किया है कि अब कुवैत में एंट्री करने पर नागरिकों के टीकाकरण सर्टिफिकेट का भी होना अनिवार्य कर दिया गया है। देश में आने वाले हर यात्रियों के पास पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के अलावा टीकाकरण सर्टिफिकेट का भी लाना बेहद ज़रूरी है। यानी कि एक और डीजीसीए की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, नया रूल्स लागू कर दिया गया है कि जो लोग भी कुवैत में एंट्री करेंगे, ख़ास तौर से जो अभी कुवैती शहरी कुवैत के अंदर आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा कर ही कुवैत आना होगा और उसका सर्टिफिकेट भी उनको लेकर आना होगा कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा कर कुवैत में आ रहे हैं। जबकि हर एक यात्रियों पर यह लागू किया गया है, चाहे कुवैती शहरी हो या फिर अजनबी जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर एंट्री कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी ये रूल्स को फॉलो करना होगा कि तमाम लोगों को अब वैक्सीन अपने देश में लगवा कर और उसके बाद वो कुवैत में एंट्री करेंगे, और साथ में उनको इस बात का सबूत भी देना होगा कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा कर ही कुवैत आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ये नियम जो कुवैती हैं उनके लिए और जो बाकी डोमेस्टिक वर्कर एंट्री कर रहे हैं उन लोगों के लिए आने वाले दिनों में जब फ़्लाइट ओपन होगी और बाकी लोगों की एंट्री होगी तो मुमकिन है तमाम लोगों के लिए ये कानून लागू कर दिया जाए। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि वो सारे प्रवासी जो संयुक्त अरब अमीरात में इस वक्त हैं और उनके ट्रांजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, चाहे वो सऊदी अरब जाने के लिए वहां गए हों या कुवैत जाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का रूट का उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश किया है, उन सभी के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने 31 मार्च तक उन लोगों के वीज़े को मुफ्त में बढ़ा दिया है। तो ये एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। इससे तमाम लोगों के लिए जो लोग इस वक्त दुबई में फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों का वीज़ा दुबई गवर्नमेंट की तरफ से 1 महीने के लिए यानी 31 मार्च के लिए बढ़ा दिया गया है। जो लोग इस वक्त टूरिस्ट के तौर पर दुबई में मौजूद हैं, चाहे वो सऊदी अरब आने के लिए दुबई पहुंचे हों या फिर कुवैत में एंट्री करने के लिए दुबई पहुंचे हों, उन तमाम लोगों का वीज़ा एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च तक तमाम लोगों का वीज़ा बढ़ा दिया गया है। तो यह एक भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा।